सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, आप गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक पैर की पिंडली में इतना तेज खिंचाव होता है कि आप दर्द से उठकर बैठ जाते हैं। आप पैर को सीधा करते हैं, मालिश करते हैं, थोड़ी देर बाद दर्द ठीक हो जाता है और अगले दिन सब नॉर्मल। फिर कुछ दिन बाद वही प्रॉब्लम दोबारा। क्या ये सिर्फ कैल्शियम की कमी होती है या बॉडी किसी और बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल दे रही है? आज हम इसी का सच जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर, जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल रो। ठीक है। तो आज की जो हमारी स्पेशल सीरीज है बॉडी सिग्नल्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे जहां पे हम बॉडी के उन सिग्नल्स को समझते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे रात को पैरों में होने वाले उस खिंचाव की जिसको हम नाइट लेग क्रैम्प के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे? पैरों में खिंचाव होता क्यों है, रात को ही ज्यादा क्यों होता है, क्या ये सिर्फ कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, डायबिटीज से इसके क्या कनेक्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में ये ज्यादा क्यों होता है और कब इमरजेंसी हो सकती है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ के ये 20 से 25 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज मैं बहुत बड़े मिथ्स भी तोड़ने वाला हूं। चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैर में खिंचाव होता क्या है। देखिए, समझने हैं कि खिंचाव एक्चुअल में क्या होता है। मेडिकल लैंग्वेज में खिंचाव को बोलते हैं क्रैम्प। तो अगर पैरों में हो रहा है तो मसल क्रैम्प के नाम से हम इसको जानते हैं, नाइट लेग क्रैम्प के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो समझिए, हमारे मसल्स रबड़ बैंड की तरह होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में मसल्स सिकुड़ते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं यानी डायलेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। लेकिन कभी कभी मसल्स अचानक बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रिलैक्स ही नहीं होता। इसी को कहते हैं मसल क्रैम्प। अब यहाँ पे एक और अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो सोचिए, आपके घर का दरवाजा स्प्रिंग से बंद होता है। स्प्रिंग दबता है और फिर वापस नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर स्प्रिंग अटक जाए तो क्या होगा? दरवाजा फंस जाएगा, अपने आप क्लोज नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होकर फंस जाता है और वापस डायलेट नहीं हो पाता है, तब पैर में खिंचाव आता है। अब हम जानेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, यानी कि जो मसल सिकुड़ती है वो कैसे होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइंस है, पजल नहीं होना है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझना है। देखिए, हमारी बॉडी में ब्रेन एक कमांड सेंटर होता है। ब्रेन का काम क्या होता है? नर्व्स के थ्रू मसल्स को मैसेज भेजना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब दूसरा मैसेज क्या आ जाता है? रिलैक्स हो जाओ। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसी प्रोसेस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या होती हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये तीन मिनरल्स मसल्स के इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे बटन होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में ये काम करते हैं। अब कैल्शियम का रोल क्या होता है? कैल्शियम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कैल्शियम को स्टार्ट बटन समझ लो एक तरीके से। जैसे मैंने बताया ना, ऑन ऑफ तो कैल्शियम होता है, स्टार्ट बटन होता है। ठीक है। मैग्नीशियम का रोल क्या होता है? मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे हम? स्टॉप बटन। अब बच गया तीसरा, पोटेशियम। अब पोटेशियम का रोल क्या होता है? पोटेशियम मसल्स और नर्व्स के बीच मैसेज पहुंचाने में मदद करता है ब्रेन की। ये एक मैसेंजर होता है। अगर इनमें बैलेंस बिगड़ जाए तो मसल्स को सही सिग्नल नहीं मिलता है और कभी कभी क्रैम्प आ सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्रैम्प का रीजन मिनरल डेफिशिएंसी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि रात को ही ज्यादा क्यों होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, दिन में क्यों नहीं, रात में ही क्यों? कभी सोचा है आपने? परेशान हुए हो? अगर हुए हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सच ये है कि इसका एग्जैक्ट रीजन हर केस में सेम नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसे बढ़ा सकते हैं। कौन से फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं? जैसे कि दिन भर मसल्स की फटीग, पानी की कमी, लंबी देर तक खड़े रहना, स्लीपिंग पोजीशन, प्रेगनेंसी और कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन। और कुछ लोगों में कोई क्लियर रीजन नहीं मिलता। एक एग्जांपल और सोचिए, आप पूरा दिन बाइक चला रहे हैं,
शाम तक टायर गर्म हो जाता है, रात को प्रेशर बढ़ा और प्रॉब्लम महसूस हुई। बॉडी के मसल्स भी पूरा दिन काम करते हैं, इसीलिए कई लोगों को रात में सिम्टम ज्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। ठीक है, जब ब्लड का फ्लो हो रहा होता है तो आपको अमूमन ये चीज महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की कमी होती है? ये इंडिया का सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपको अपना पैरों में दर्द होना, खिंचा हुआ, तो जाओ कैल्शियम ले लो अपने आप से। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। कैल्शियम की कमी हर बार हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैल्शियम एक रीजन हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, किडनी डिजीज, वेरिकोस वेन्स, डीवीटी जिसको हम बोलते हैं, और कुछ मेडिसिन, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं इस चीज के लिए। इसीलिए बिना टेस्ट और बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ कैल्शियम लेना हर बार सही सॉल्यूशन नहीं होता है। बाई चांस अगर आप किडनी हेम्पर्ड है आपकी, तो आप किडनी स्टोन से ग्रस्त हो सकते हैं अगर आप बिना उसके कैल्शियम लेंगे तो दोस्तों, अब तक हमने जो समझा है पैरों में खिंचाव होता क्या है, मसल क्रैम्प क्या होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का रोल क्या होता है, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है इस वीडियो का। क्या डायबिटीज में पैरों में खिंचाव क्यों होता है, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों होती है, कौन कौन सी मेडिसिन इसकी वजह बन सकती हैं, और कब पैर का खिंचाव हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी सिग्नल नहीं होता, और कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, ये सब हम वीडियो के इस अगले पार्ट में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा मसल क्रैम्प क्या होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का रोल क्या है, और हर क्रैम्प कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। लेकिन अब सवाल है, आखिर किन लोगों में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, और क्या ये किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल हो सकते हैं? आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज और पैरों में खिंचाव का क्या कनेक्शन होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। दोस्तों देखो, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और रात को पैरों में बार बार खिंचाव होता है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन डायबिटीज में क्रैम्प क्यों होता है? सबसे पहले एक बात समझिए, हर डायबिटिक पेशेंट को क्रैम्प नहीं होता है, और हर क्रैम्प डायबिटीज की वजह से नहीं होता। लेकिन अगर शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं आ रही है तो नर्व्स और मसल्स दोनों पर असर पड़ सकता है। साइंटिफिक टर्म यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होती है? डायबिटिक न्यूरोपैथी। नाम मुश्किल लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझाता हूं। न्यूरोपैथी से मतलब, जैसे न्यूरो से आप समझ पा रहे हैं, मतलब नर्व्स, पैथी मतलब डिजीज या डैमेज। तो डायबिटीज की वजह से नर्व्स को जो हुआ है डैमेज या हुआ है जो नुकसान, वो इसका कारण होता है। अब सोचिए, अगर मोबाइल की चार्जिंग केबल अंदर से टूट जाए तो करंट सही तरह से नहीं पहुंचता। कभी चार्जिंग होती है, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही नर्व्स जब डैमेज होने लगती हैं तो मसल्स को सिग्नल भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट में पैरों में जलन होना, खासकर जो तलवे होते हैं, ठीक है, झंझनाहट होना, सुन्नापन आना, और कभी कभी क्रैम्प्स आना, ये बिल्कुल हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में। इसलिए अगर डायबिटिक के साथ ये सिम्टम भी हैं तो सिर्फ कैल्शियम लेना सॉल्यूशन नहीं है, सबसे जरूरी है डायग्नोस करवाओ और शुगर को कंट्रोल करवाओ। अब अगर बात करूं प्रेगनेंसी में पैरों में खिंचाव क्यों होता है, अगर ये बात करें प्रेगनेंसी की, तो बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब रात को पिंडलियों में बहुत तेज खिंचाव होता है, पहले नहीं होता था, जब से कंसीव हुआ है तब से होना स्टार्ट हुआ है। तो क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों है? तो एक नहीं कई रीजंस हो सकते हैं, और उनमें से कुछ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में खासकर महिलाओं को पिंडलियों में खिंचाव क्यों होता है। तो सबसे पहला रीजन है, प्रेगनेंसी में बॉडी का वेट बढ़ता है, पैरों की मसल्स पर प्रेशर बढ़ता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और हॉर्मोन्स में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कुछ वुमेन्स में न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन भी रोल प्ले कर सकता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात, प्रेगनेंसी में कोई भी सप्लीमेंट खुद से शुरू मत करिए। डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कैल्शियम, विटामिन डी या किसी और सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेशन का क्या रोल होता है यहाँ पे, तो एक बहुत कॉमन रीजन होता है, वो होता है पानी की कमी। बॉडी का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। अगर बॉडी में पानी कम हो
तो मसल्स और नर्व्स दोनों की फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। एक एग्जाम्पल सोचिए आप, एक मशीन बिना ऑयल के चल रही है, क्या होगा? मशीन जल्दी गर्म हो जाएगी, यानी लुब्रिकेंट नहीं है वहां पे, तो उसके जो पार्ट हैं आपस में घर्षण होगा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही बॉडी को भी प्रॉपर हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और उसके लिए गर्मी के दिन ज्यादा पसीना, हैवी एक्सरसाइज, ये कमी कौन पूरा करता है? पानी। और जो कम पानी पीते हैं उन लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैम्प्स का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्रैम्प आने के लिए। अब मैं बात करूं कौन सी मेडिसिन पैरों में खिंचाव कर सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है। आप अपने आप से कोई बिना ऑप्शन आप मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार आपको पता नहीं होता है। तो अब ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए आप। कभी कभी कुछ मेडिसिन भी क्रैम्प से जुड़ी हो सकती है, जैसे डाययूरेटिक्स, जो बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालती हैं, ठीक है, जैसे फ्रूसामाइड होगी। कुछ कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, रेयरली होता है, मसल रिलेटेड साइड इफेक्ट दे सकती है, लेकिन दे सकती हैं। और कुछ अलग मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मेडिसिन खुद से बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें इसके बारे में। एक बात आती है कि क्या स्ट्रेचिंग से फायदा हो सकता है। अब एक प्रैक्टिकल टिप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब खिंचा हुआ है तो क्या करें, है ना इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। खिंचा हुआ है तो क्या करना है? अगर सिंपल मसल क्रैम्प है तो धीरे धीरे अफेक्टेड मसल को स्ट्रेच करना और हल्की मसाज कुछ लोगों में राहत दे सकती है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा हो या बार बार हो रहा हो तो ये सिर्फ मसाज करके इग्नोर मत कीजिए, उसका रीजन समझना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अभी तक जो हमने समझा है दोस्तों इस वीडियो में, अब तक जो हमने समझा मैं उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। डायबिटीज, प्रेगनेंसी, डिहाइड्रेशन, मेडिसिन और स्ट्रेचिंग का क्या रोल होता है मसल्स क्रैम्प में। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में या इस वीडियो में ही अभी आगे जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि कब पैर का खिंचाव नॉर्मल होता है, कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वेरिकोस वेन यानी डीवीटी क्या होती है, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज में क्रैम्प्स क्यों होते हैं, और कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। ये सब हम वीडियो के इस पार्ट में जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अब तक हमने मसल क्रैम्प, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, डिहाइड्रेशन और मेडिसिन के बारे में बात की, लेकिन अब सवाल है क्या हर पैर का खिंचाव नॉर्मल होता है या कभी कभी ये किसी सीरियस डिजीज का सिग्नल भी हो सकता है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज वेरिकोस वेन और पैरों में खिंचाव का आपस में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले एक नया साइंटिफिक टर्म यहाँ पे आ गया है, वेरिकोस वेन्स। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, और दूसरी वेन होती है, ठीक है, जो ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती है। यानी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को लेकर जा रही है, और दूसरी वापस हार्ट तक लेकर आती है, वो होती है वेन्स। अब वेन्स के अंदर छोटे छोटे वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं? सोचिए एक वन वे गेट है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है, वैसे ही वेन्स के वॉल्स बंद हो नीचे जब वापस गिरने से रोकते में मदद करते हैं ब्लड को, तो वो होते हैं वॉल्स। लेकिन अगर ये वॉल्स कमजोर हो जाएं तो ब्लड पैरों में जमा होने लगता है, नस जो होती हैं वो फूल जाती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। सिम्टम्स हो सकते हैं इसके क्या क्या? पैर भारी लगना, दर्द, रात को क्रैम्प स्पेशली आना, पैरों में सोजन आ सकती है, नीली या उभरी हुई नसें अलग से महसूस हो सकती हैं, नसों की गांठें आपको महसूस हो सकती हैं। लेकिन हर क्रैम्प का मतलब वेरिकोस वेन नहीं होता है, ये विजिबल भी होती है, पर्टिकुलरली विजिबल होती है, इसको आप स्पेशली भी देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं किडनी डिजीज में क्रैम्प क्यों होते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये समझिए आप, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन होता है वाटर रिटेंशन का, दैट इज किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हमारी किडनी सिर्फ यूरिन नहीं बनाती, ये बॉडी के वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी मेंटेन करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के इलेक्ट्रिक मिनरल्स हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये मसल्स और नर्व्स को सही सिग्नल देने में मदद करते हैं। अगर किडनी डिजीज की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो कुछ पेशेंट में मसल क्रैम्प हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है,
हर किडनी पेशेंट को क्रैम्प नहीं होता और हर क्रैम्प का रीजन किडनी डिजीज नहीं होता है। अब मैं बात करूं लीवर डिजीज और मसल क्रैम्प का क्या कनेक्शन है। अब लीवर की बात करेंगे तो लीवर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री होता है एक तरह से। ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, प्रोटीन बनाता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कुछ एडवांस्ड लीवर डिजीज में मसल क्रैम्प्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये हर पेशेंट में नहीं हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, या सब में हो ये भी जरूरी नहीं होता है। हमने बात की कि सिर्फ लीवर में अगर होता है तो उनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, और सीवियर लीवर डिजीज में ही मसल क्रैम्प होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कि कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए अगर आपको बार बार ये क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगर पैर का खिंचाव रोज हो रहा है, बहुत सीवियर हो रहा है, पैर में सूजन भी आ गई है, चलने में दिक्कत हो रही है, पैर सुन्न पड़ गए हैं, वीकनेस हो गई है, या दर्द बहुत देर तक रह रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है इस कंडीशन में। और डॉक्टर की सलाह के साथ ही जब ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें इन कंडीशंस में। कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। हर पेशेंट को टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर्स सिम्टम के हिसाब से एडवाइस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड शुगर या फिर HbA1c, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT या RFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, सिलेक्टेड केसेस में होगा विटामिन डी, और थायराइड टेस्ट। कभी कभी फिजिकल एग्जामिनेशन ही डायग्नोसिस में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने लगभग हर इंपॉर्टेंट कोज समझ चुके हैं इस वीडियो में मसल्स क्रैम्प के बारे में, लेकिन अभी सबसे प्रैक्टिकल जो बातें करेंगे वो हम करेंगे, और ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वाला पार्ट होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे पैर में खिंचा हुआ है तो तुरंत क्या करें, क्या बनाना खाने से ठीक हो जाता है, क्या कैल्शियम टैबलेट्स सबको लेनी चाहिए, घर पे कौन सी स्ट्रेचिंग करें, 10 बड़े मिथ्स और फैक्ट मसल क्रैम्प के बारे में, ये सब हम अभी अपने वीडियो के इस वाले पार्ट में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब तक हमने समझा मसल क्रैम्प क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का क्या रोल होता है, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, किडनी, वेरिकोस वेन, सब हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब आता है प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वाला पार्ट। अगर आज रात आपको पैर में खिंचाव हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो शुरू करते हैं। पैर में खिंचा हुआ है तो तुरंत क्या करें, घबराइए मत। सबसे पहले पैर को जोर जोर से मत मसलिए अचानक से। कुछ स्टेप्स बता रहा हूं उनको फॉलो कीजिए। पैर को धीरे से सीधा करिए, अफेक्टेड मसल्स को जेंटली स्ट्रेच करना है, रब करना है हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, स्ट्रेच कीजिए उसको। अगर पिंडली में क्रैम्प है तो पैर की उंगलियों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिए। ठीक है, इससे मसल्स को रिलैक्स होने में मदद मिलती है। नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा वॉक करने से मसल्स को धीरे धीरे हिलाना भी कुछ लोगों में राहत दे सकता है। स्टेप 4 अगर बात करूं तो कुछ पेशेंट्स को वार्म कंप्रेस या गर्म पानी से हल्का सा सेक दें तो भी आराम मिल सकता है। लेकिन अगर दर्द बहुत सीवियर हो, बार बार हो, या सूजन और रेडनेस अचानक आ जाए तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो उस केस में सेल्फ मेडिकेट या सेल्फ जो हीलिंग प्रोसेस है उसको एप्लीकेबल ना करें। क्या बनाना खाने से क्रैम्प ठीक हो जाते हैं, ये एक टाइप से मिथ है, तो मैं उसके बता देता हूँ। ये सोशल मीडिया का सबसे फेवरेट नुस्खा है, बनाना खा लो सब ठीक हो जाएगा। सच क्या है, एक्चुअल में बनाना में पोटेशियम होता है, और जो कि मैंने आपको बताया था पोटेशियम क्या होता है, एक सर्टेन काइंड ऑफ मैसेंजर टू द ब्रेन। लेकिन हर मसल क्रैम्प पोटेशियम की कमी की वजह से नहीं होता है। अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं और पोटेशियम नॉर्मल है तो सिर्फ बनाना खाने से हर क्रैम्प का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए हर सिम्टम का असली रीजन समझना जरूरी हो जाता है। बनाना मदद कर सकता है लेकिन उस कंडीशन में जहां पे मसल क्रैम्प का जो कारण है वो पोटेशियम हो। तो क्या कैल्शियम टैबलेट सबको लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इंडिया में सबसे कॉमन गलती ये है, पैर में खिंचाओ और सीधा कैल्शियम टैबलेट। लेकिन सोचिए, अगर प्रॉब्लम डायबिटीज की है या डिहाइड्रेशन की है या मेडिसिन के साइड इफेक्ट की है तो सिर्फ कैल्शियम लेने से क्या फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इस लाइक अगर आपको किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन निकल के ही फायदा होगा। अगर आप सिर्फ दर्द की पिल लेंगे तो दर्द को ही रोकेगी, किडनी स्टोन को नहीं निकालेगी।
तो वैसे ही सप्लीमेंटेशन तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर उसकी जरूरत समझे या उसकी जरूरत एक्चुअली में बॉडी में हो। अब मैं बात करूंगा 5 बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं। हर क्रैम्प को कैल्शियम डेफिशिएंसी समझना, खुद से सप्लीमेंटेशन लेना, पानी कम पीना, दिन भर बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना या एकदम ओवर एक्सरसाइज करना, बार बार प्रॉब्लम होने के बाद भी डॉक्टर को ना दिखाना। ये कुछ बड़ी मिस्टेक्स है जो कि आदमी जनरली जो पीपल है वो करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट के बारे में। मिथ नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो पैर में खिंचाव मतलब कैल्शियम की कमी, तो बिग नो है। फैक्ट ये होता है कैल्शियम सिर्फ एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। ठीक है। दूसरा, बनाना हर क्रैम्प का इलाज है, नहीं। बनाना के अंदर होता है पोटेशियम और पोटेशियम एक मैसेंजर होता है। अगर सिर्फ बनाना पोटेशियम की कमी की वजह से क्रैम्प आया तो ही आराम देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इसलिए हर क्रैम्प का जो सॉल्यूशन होता है वो बनाना नहीं होता है। सिर्फ बूढ़े लोगों को क्रैम्प्स होते हैं। फैक्ट ये है कि आजकल यंग अडल्ट्स, एथलीट्स, प्रेग्नेंट वुमन और डायबिटीज में भी ये चीजें बहुत देखी जा रही हैं। मिथ नंबर 4 अगर बात करूं तो क्रैम्प को इग्नोर करना चाहिए, नहीं। कभी कभी फ्रीक्वेंट क्रैम्प किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकते हैं और ये सीरीज जो हमारी है अंडरलाइंग बॉडी सिग्नल्स को समझने की, तो ये सीरीज उसी के लिए बनाई गई है। तो कभी भी बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। जितना ज्यादा कैल्शियम उतना ज्यादा फायदा। एक्चुअल बात यह है कि बॉडी को जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बिना सलाह के सप्लीमेंट लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम किडनी स्टोन फॉर्म कर सकता है। डॉक्टर की एडवाइस कब लें? अगर आपको हफ्ते में कई बार क्रैम्प होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, पैर में सूजन भी रहती है, डायबिटीज या किडनी डिजीज भी है, या क्रैम्प्स के साथ साथ वीकनेस और नंबनेस भी है यानी सूनापन भी है, तो इंटरनेट पर ट्रीटमेंट ढूंढने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या किसी अच्छे डॉक्टर से आप ऑनलाइन डिस्कशन भी इस बारे में कर सकते हैं। लेकिन कभी भी सिर्फ ऑनलाइन ट्रीटमेंट देख के ऑनलाइन उन दवाइयों को परचेज ना करें प्लीज। दोस्तों, बॉडी कभी कभी अचानक सिग्नल नहीं देती है, वो धीरे 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 वार्निंग सिग्नल्स देना शुरू करती है। रात को पैर में खिंचाओ कभी भी ऐसे ही एक सिग्नल हो सकता है। हर क्रैम्प कैल्शियम की कमी नहीं होता और हर क्रैम्प डेंजरस भी नहीं होता है। इसलिए ना तो इग्नोर करिए और ना ही बिना वजह सप्लीमेंटेशन शुरू करिए। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो से अगर आपको लगा हो कि कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको पैर में खिंचाव सबसे ज्यादा कब होता है। रात के टाइम होता है, एक्सरसाइज के बाद होता है, प्रेगनेंसी में होता है, डायबिटीज के साथ होता है। और जब भी आपका कमेंट आएगा तो उसका रिप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से एक बॉडी सिग्नल के ऊपर होगी कि आंख बार बार क्यों फड़कती है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।